तो डॉपलर इफेक्ट करते हैं। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट ये फिनोमेना जो है वो लाइट और साउंड दोनों में ही है ना, दोनों तरह की वेव्स में ये दिखता है, पर हम जो है वो केवल साउंड के रिस्पेक्ट में इसको स्टडी करेंगे। जेई के आपके सिलेबस में डॉपलर इफेक्ट केवल साउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम भी केवल साउंड के रिस्पेक्ट में इसको स्टडी करेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या मतलब होता है कि यदि सपोज कोई साउंड का सोर्स है, ठीक है, और वो एक साउंड एमिट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी म्यू से, और कोई एक ऑब्जर्वर है जो साउंड के सोर्स से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसको यदि ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है और साउंड का सोर्स भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों स्टेशनरी हैं, तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? साउंड की म्यू सुनाई देगी। मतलब बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी एमिट की वही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है, यदि सोर्स या ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि मूव कर रहे हैं, स्टेशनरी नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, सोर्स से दूर जाएगा या सोर्स की तरफ आएगा, या सोर्स भी जो है या तो ऑब्जर्वर की तरफ जा सकता है या ऑब्जर्वर से दूर जा सकता है। इस तरह का मोशन हो तो जो ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी वो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा उससे डिफरेंट होगी। तो वो क्या डिफरेंट होगी उसको हम डॉपलर इफेक्ट में स्टडी करते हैं। तो है ना, यही है बेसिकली। तो इसके 2-3 केस बनते हैं, है ना, एक एक करके लेंगे अपन सारे केस। तो पहला वाला केस देखते हैं कि सोर्स जो है वो स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो ये पहला केस लेते हैं जहां ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को मूव कराने के पहले ऐसा करते हैं, पहले एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहां पे सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी हैं। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, दोनों स्टेशनरी हैं, ठीक है। और एक कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझना इजी हो जाएगा। तो सपोज जो साउंड की वेलोसिटी है उसको हम ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी से बहुत कम लिया है, बट एक कॉन्क्रीट एग्जांपल के तौर पे, है ना, हमने कोई भी एक वेलोसिटी ले ली थी, हमने ले ली 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और सपोज जिस फ्रीक्वेंसी का जो ये साउंड एमिट कर रहा है, साउंड की फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, ठीक है। तो 6 रेपिटेशंस पर सेकंड, तो वेवलेंथ कितनी हो गई? साउंड की वेवलेंथ 1 मीटर हो गई, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी की का साउंड जो है वो ये सोर्स एमिट कर रहा, और ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी है यहाँ पे। तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो क्या फ्रीक्वेंसी होगी? मतलब 1 सेकंड में उसके पास में जितने साइकिल्स पहुंच जाएंगे, है ना, उतनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक साइकिल में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैक्सिमा ले लेते हैं, हर एक साइकिल का मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा जो है वो एक साइकिल में एक ही बार आएगा, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला जो मैक्सिमा है, तो वो कितने मैक्सिमा काउंट करेगा 1 सेकंड में, उतनी फ्रीक्वेंसी वहां पे होगी, है ना, उतनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, ठीक है। तो ये वेव जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 1 सेकंड में 6 मीटर की वेव जो है वो यहां तक पहुंच जाएगी। इसका क्या मतलब निकला कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 6 मीटर्स है, ठीक है। एक वेवलेंथ अपन ने कितनी ली थी? 1 मीटर, ठीक है। तो और वेव जो है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, तो ये 6 मीटर की वेव जो है वो इसके मतलब इसको क्रॉस कर जाएगी। तो इस 6 मीटर की वेव में इसको कितने मैक्सिमा मिले? 6 मैक्सिमा मिले। तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी 6 हर्ट्ज सुनाई देगी, ठीक है। ये तो क्लियर है। अच्छा, इसको देखने की बजाय हम एक और तरह से देख सकते हैं सेम सिचुएशन, कि वेव को नहीं मूव करा करके हम ऑब्जर्वर को इस तरफ मूव करा दें वेव की वेलोसिटी से। ऑब्जर्वर को हम इस तरफ मूव करा देते हैं 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वेव को स्टेशनरी कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा ये काउंट करेगा, ठीक है। एक ही बात हो गई।
तो ऑब्जर्वर इस तरफ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 6 मीटर। और कितने मैक्सिमा काउंट कर लेगा? 1 2 3 4 5 6, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी? 6 हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, ऑब्जर्वर को एक्चुअल मूव कराते हैं। हम ऑब्जर्वर को इस तरफ मूव कराते हैं, किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ऑब्जर्वर की जो नेट स्पीड हो गई इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में, वो कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड हो गई। दिख रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से तो ये खुद ही चल रहा है, और 6 मीटर पर सेकंड जो है वो वेव की स्पीड है, 8 मीटर पर सेकंड। तो 8 मीटर पर सेकंड पे 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा काउंट कर लेगा? ये 2 मैक्सिमा और काउंट कर लेगा। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? 8 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है उससे हायर सुनाई देगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है उसको न्यू बोल देते हैं, और ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसको म्यू डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो म्यू डैश कितना हो गया? हमने जो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है ना, v प्लस वी ऑब्जर्वर। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई थी इसकी नेट, ये v प्लस वी नॉट इस केस में 8 मीटर पर सेकंड हो गई थी। इसमें उसने कितने वेवलेंथ काउंट किए थे? ठीक है, और वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, जो ये इस वाले लैम्डा की बात कर रहे हैं, और ये वेवलेंथ कितना है? v अपॉन म्यू। v वेलोसिटी ऑफ वेव, और म्यू जो फ्रीक्वेंसी इसने एमिट की। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू म्यू। ठीक है, तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? यहाँ पे लिख देते हैं म्यू डैश, वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो हो गया v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू म्यू। v वेलोसिटी ऑफ वेव, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है इसलिए ये प्लस आया है, यहाँ पे सोर्स की तरफ जा रहा है ना, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव, और म्यू जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने एमिट की। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम ऑब्जर्वर को दूसरे डायरेक्शन में भी मूव करा दें 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, तो अब ऑब्जर्वर की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो गई? पहले 6 थी जब स्टेशनरी था, अब नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड, है ना। बेसिकली कितनी हो गई? v माइनस वी नॉट हो गई। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। तो अब ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो कितने मैक्सिमा काउंट करेगा? 4 मैक्सिमा काउंट करेगा। ठीक है, तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? 4 हर्ट्ज सुनाई देगी। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बाकी लॉजिक तो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और नीचे लैम्डा, है ना, क्योंकि उसी को वो काउंट कर रहा है ना। इतना डिस्टेंस चला 1 सेकंड में, ये न्यूमरेटर में जो है 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस चला, और इतने डिस्टेंस में उसको इतने वेवलेंथ्स मिल गए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये रिलेशन जो है वो तब है जब ऑब्जर्वर मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जब सोर्स मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है। ठीक है।